साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से। सर्वप्रथम आज 2024 प्रारंभ हो चुका है। मैं आप लोग के लिए आशीर्वाद शुभकामना देता हूं, कि बधाई देता हूं कि आपको 2024 शांति, मंगलमय और खुशियों से भरपूर हो। आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हों, भगवान से मेरी ऐसी प्रार्थना है। साथियों, आप मेरी वीडियोस काफ़ी रोचक तरीके से देखते हैं, पूरी सुनते हैं और मेरा उत्साहवर्धन करते हैं। मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। परिचय आपको मालूम ही है, जो पुराने वीडियो देख रहे हैं, जो नए देख रहे हैं उनके बता दूं। पराग सिंघल हूँ आगरा से और मैं कर जानकारी नाम से एक टेक्स्ट पत्रिका का प्रकाशन पिछले 15 साल से आगरा से कर रहा हूँ, जो करीब 8-9 राज्यों में इसका प्रसारण चल रहा है और लोग पढ़ते हैं और मुझको कमेंट्स देते हैं, उत्साहवर्धन करते हैं मेरा। और इसके अलावा संस्था है एसोसिएशन टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल, जिसमें मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और ये भी बता दूँ आपको, अगले 7 तारीख को जो आ रही है अभी एक हफ्ते बाद, उसमें हम लोग, चूँकि राष्ट्रीय संस्था है, ग्वालियर में एक सेमिनार करने जा रहे हैं, जिसमें 5 दिग्गज वक्ता लोग अपना उद्बोधन देंगे। टॉपिक्स बता दूँ, सेक्शन 67 पे सुप्रीम मनोट हैं पूना के राजेंद्र अरोड़ा सीए साहब, बहुत नामी ग्रामी नाम है वो। 20 पॉइंट्स पे जो नोटिस आ रहे हैं SCN, उस पर व्याख्यान देंगे। रामपुर के हैं CA RK अग्रवाल साहब, वो इनकम टैक्स पे देंगे। और CA सुशील गुप्ता हैं जो दिल्ली से हैं, वो जो इनकम टैक्स में नए नए साइटेशंस आए हैं, नए नए अपडेटेड साइटेशंस हैं, उस पर कमेंट्री करेंगे। तो मैं और हमारे धर्मशास्त्र लॉ यूनिवर्सिटी जबलपुर की, उसके असिस्टेंट प्रोफेसर असित कुमार श्रीवास्तव GST सेक्शन 129 पे अपना व्याख्यान देंगे। आप भी स्वागत है, आ सकते हैं और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आज का विषय है GST एक्ट ASMT 10 मिसमैच। बहुत ही बर्निंग टॉपिक है और समझता हूँ कि हर प्रोफेशनल, चाहे टैक्स अधिवक्ता हो, चाहे वो CA हो, वो उससे पीड़ित है। और पीड़ित है व्यापारी, टैक्स पेयर्स, रजिस्टर्ड डीलर, जो बहुत ईमानदारी से मेहनत के साथ में टैक्स पे कर रहे हैं, जेब से पे नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए कलेक्शन करते हैं कंज्यूमर से और जमा करते हैं। उसके बाद में ये मिसमैच के कारण विभाग द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं। इसको समराइज़ किया है मेरे अजीज़ मित्र पीयूष मेहरा साहब ने, जो मेरठ के हैं। और मेरे सामने एक दिक्कत सुबह ही डिस्कस हुआ था, आप लोग के आशुतोष सिंघल ने बताया था कि असेसिंग ऑफिसर 73 में नोटिस दिया, उन्होंने बिल प्रोड्यूस किए 17-18 के, लेकिन उन्हें कहना ये कि 2A में शो नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो उसका बाई ATC लाभ नहीं देंगे। और वो बिल जो प्रेजेंट आप बिल कर रहे हैं, बिल दिखा जो रहे हैं, उनको वो एक्सेप्ट नहीं करते, उनको इसलिए वो टैक्स की लायबिलिटी उन पर बना रहे हैं। साथियों, ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत सारी आ रही हैं। मैं बात शुरू करूँ इससे मैं पहले अनुरोध करूँगा आपसे कि पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको जो मैं इंपॉर्टेंट साइटेशंस दे रहा हूँ वो आप नोट कर सकेंगे और अपने मित्रों को, अपने शुभचिंतकों को आप फॉरवर्ड करेंगे तो उनको भी लाभ होगा। और जिन्होंने अब तक शेयर नहीं करी है, शेयर करने में कंजूसी करते रहे हैं, तो आइकॉन बटन दबा दीजिए घंटे वाला, तो वो लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे, तो आपको लगातार मेरी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। साथियों, समस्या ये है कि 17-18 से GST लगा। 17-18 में 2A था नहीं, 2 था, लेकिन जो कि 20 अक्टूबर 2017 को पोर्टल से हटा दिया गया। 2 जो है सेक्शन 37 में बिलों को वेरीफाई करने के लिए प्रोविज़न था, लेकिन हटा दिया गया। फिर उसको टोटली चेंज कर दिया गया। और 17-18, 18-19 के जो सेक्शन 61 के नोटिस आए, उसको 73 की प्रोसीडिंग चालू हो गई, 74 की प्रोसीडिंग चालू हो गई। उसमें असेसमेंट ऑफिसर यही कह रहा है कि सर 2 में शो नहीं कर रहे हैं बिल। अब प्रश्न उठता है कि जो पोर्टल पे है ही नहीं, GSTR 2 है ही नहीं, तो शो कैसे करेंगे? तो GSTR 2 एक्टिवेट किया गया दिसंबर 2020 में। तो मैं इसको तो कहूँगा, ये आपाधापी कह लीजिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, कि साहब हम तो नहीं मानते कि आप असेसी हैं, तो उसका कोई जवाब नहीं है। तो अधिवक्ताओं को कहना चाहिए कि हम नहीं मानते आप असेसिंग ऑफिसर हैं। बहुत ही गलत बात कह रहा हूँ, लेकिन जब वो सामने रखे हुए बिलों को नहीं मानने, जिनका पेमेंट ऑनलाइन किया गया है, जिनका ट्रांसपोर्ट से माल मंगाया गया है, लेकिन सब वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। स्पष्ट है कोई ना कोई हिडन
अनयूजल अनड्यू बेनिफिट वो चाहते होंगे। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन इस बारे में हमारे माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत अच्छे जजमेंट दिए हुए हैं, जिसको मैं आज रिपीट कर रहा हूँ। तो जिसमें है माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का एक भारतीय एयरटेल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया रिट नंबर 6345/2018 डिसाइडेड ऑन 5 मई 2020 प्रार्थी को अपना R3B संशोधन कर जो GST 3B है उसको संशोधन करने की अनुमति दी गई। एक माननीय गुजरात उच्च न्यायालय का है दीपक प्रिंट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया रिट नंबर 18157/2018 9 मार्च 2021 को दिया। उल्लेख करना आवश्यक है कि माननीय उच्च न्यायालय ने मत व्यक्त किया, कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जैसे मानवीय त्रुटि के कारण व्यापारी अपने आंकड़े गलत प्रस्तुत कर देता है, परंतु उसमें सरकार को राजस्व की स्थिति किसी प्रकार से नहीं होती। अतः ऐसे मामलों में शासन को उचित संशोधन करने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए। उक्त मामले में व्यापारी द्वारा अपना रिटर्न RB भरते समय उसमें दूसरी फर्म के आंकड़े भर देता है, जिसके बाद व्यापारी को भारी मांग जमा करने का नोटिस विभाग द्वारा दिया जा रहा है। व्यापारी ने मैनुअली एक लिस्ट दी नोडल ऑफिसर को, लेकिन उसने कोई सुझाव नहीं दिया, कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं दिया, तो मजबूरी वो हाई कोर्ट जाना पड़ा उसको। एक जजमेंट आया जैना ट्रेडिंग बनाम GST अधिकारी 2023-150 टैक्समैन पेज नंबर 139, जिसमें ही मानवीय त्रुटि के कारण ई-वे बिल की जो संख्या थी 197-047-086 जो बन गया था, जिसने बनाया टैक्स इनवॉइस उसमें अमाउंट की जगह ई-वे बिल का अमाउंट भर दिया 197-047.86। इसके आधार पर जैसा अमाउंट गलत भरा है आपने, व्यापारी के विरुद्ध कर निर्धारण इकाई द्वारा कर निर्धारण पारित करते हुए उसमें अधिक कर और अर्थदंड की डिमांड निकाल दी, टैक्स भी लगा दिया और पेनल्टी भी लगा दी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा व्यापारी के पक्ष में निर्णय देते हुए आदेश पारित करते हुए समस्त मांग को समाप्त कर दी और यह माना कि वास्तव में ये मानवीय त्रुटि थी, और इसमें यह भी माना कि व्यापारी का उद्देश्य कर अवंचन नहीं था, कहीं भी टैक्स इवेजन नहीं था। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के प्रावधानों को पढ़ना बहुत आवश्यक है। इसमें सेक्शन 17 सबसेक्शन 2C के आखिरी प्रस्तर जो कि धारा सेक्शन 41 में संशोधन करते बनाया गया है, इसमें व्यवस्था दी गई IT से लाभ करने वाले व्यापारी को सुनिश्चित करना होगा कि विक्रेता व्यापारी द्वारा उक्त बिक्री पर टैक्स जमा कर दिया है। मतलब परचेजर इस बात की रेस्पॉन्सिबिलिटी बना दी गई है कि सब जिससे माल लिया उसने टैक्स जमा किया नहीं किया है। इसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय ने स्टेट ऑफ कर्नाटका बनाम ई-कॉम कॉफ़ी 2023-72 GSTN पेज नंबर 134 इसमें माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया। न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल का भी बहुत अच्छा निर्णय है। 2 निर्णय माननीय पटना हाई कोर्ट का है, कलकत्ता हाई कोर्ट का भी ध्यान रखना होगा निर्णय का। इस निर्णय में प्रमाणित होता है कि माल का मूवमेंट हुआ था। उपयुक्त समस्या के बारे में सर्वप्रथम व्यापारी के पक्ष पारित कर निर्णय को उल्लेख करना होगा कि GST परिषद द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जो प्रेस रिलीज आई थी 155/2018 डेटेड 4 मई 2018 के प्रस्तर 4 पर दिए गए सुझाव में ध्यान देना होगा, जिसमें कहा गया जब तक ये प्रमाणित न हो कि क्रेता एवं विक्रेता द्वारा मिली भगत से कर अपवंचन किया गया है, तो मात्र विक्रेता द्वारा कर न जमा करने के कारण क्रेता को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। फिर किन्हीं भी कारणों से गलत मंशा से सेलर ने टैक्स जमा नहीं किया, तो उसमें क्या वो परचेजर के हाथ में डंडा है या कानूनी अधिकार है कि वो सर्च करे, सेलर को प्रेशर डाले, या उसके पास मजिस्ट्रेट पावर है कि सब टैक्स जमा कराइए? ये काम डिपार्टमेंट का है। डिपार्टमेंट ने सेक्शन 67 में मजिस्ट्रेट पावर दी हुई है। CRPC भी लागू किया हुआ GST एक्ट में, IPC भी है। तो ये डिपार्टमेंट करे ना इस बात को, परचेजर क्यों करे? परचेजर व्यापार करे या आपको टैक्स की उगाही करवाने को करे? एक तो टैक्स कलेक्ट कर रहा है कंज्यूमर से, आपको टैक्स जमा कर रहा है, उसके बाद में हिसाब ये आप टैक्स जमा कराने की जिम्मेदारी लीजिए, नहीं तो आप टैक्स जमा करिए। ये क्या अनीति है? विधि विरुद्ध व्यवस्था की रखी है GST ने। इस मामले में एक आपको ध्यान होगा, एक सर्कुलर 183/2022 और साथ में 193/2023 आया था, जिसमें कहा गया था विक्रेता या क्रेता कोई छोटी मोटी त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो औचित्य पूरी करने के बाद IT के खिलाफ
वर्ष 17-18 से लेकर 20-21 तक दिया जा सकेगा। गवर्नमेंट सर्कुलर दे रही है 183 और 193 में स्पष्ट कह रही है कि गलती हो जाती है, गलती ह्यूमन मिस्टेक तो मामूली बात है, हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, अधिकारी से भी हो सकती है, मंत्री से हो सकती है, किसी भी चीज़ से भी हो सकती है, तो उसका लाभ दिया जाएगा। ये थोड़ी कि आप जो है बस छूटते आपने कर चोरी करी है। एक निर्णय है मैसेज डी बाई बैथल एंटरप्राइजेज 2021-47 BLJ पेज नंबर 307 मद्रास हाई कोर्ट का बहुत ही बढ़िया डिसीजन है ये वाला, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने सही पहलू विचार करते हुए मत व्यक्त किया कि क्रेता के व्यापारी के पास ऐसा कोई मापदंड नहीं है कि वह जांच कर सके कि विक्रेता द्वारा कम कर जमा किया गया है। मैंने कहा ना कि मजिस्ट्रेट पावर नहीं है, कोई इंस्पेक्शन पावर नहीं है, तो सर्च पावर नहीं है परचेजर के पास में कि वो सेलर से ये सर्च कर सके कि उसने टैक्स जमा किया नहीं किया है। इस प्रकार की जांच आपको ध्यान होगा। वेट में भी दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था इस बात का कि सेलर को टैक्स जमा करना है तो परचेजर की कोई गलती नहीं है। एक डिसीजन और है हिना मेडिकल बनाम स्टेट टैक्स अधिकारी 2023-78 GSTL पेज नंबर 503 में व्यापारी के पक्ष में निर्णय देते हुए कहा कि मात्र GST 2A या 3B में अंतर होने के कारण ITC अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे एक डिसीजन है मैसेज माखन लाल सरकार बनाम असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स 2023-78 GSTL पेज नंबर 165 के बाद में भी यही मत व्यक्त किया है कि परिपत्र जो सर्कुलर है 183/2022 को ध्यान रखते हुए गलती सुधार करते हुए ITC का लाभ व्यापारी को दे देना चाहिए। ऐसे एक दो डिसीजन और हैं LGW इंडस्ट्रीज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2022-42 टैक्समैन पेज 134। और हाल ही में अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, इसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के डिसीजन को उन्होंने डिट्टो किया था, क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने यही व्यापारी पक्ष में निर्णय दिया था। तो डिपार्टमेंट इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय पर समक्ष अपना गया और रिट दाखिल करी। उसमें भी जो ये था सनक्राफ्ट एनर्जी बनाम असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स 2023-81 टैक्समैन पेज 153, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट कलकत्ता का डिट्टो निर्णय किया था। और ये ऐसे स्टेट ऑफ कर्नाटका बनाम मैसेज ई कॉफ़ी 2023-72 GSTL पेज नंबर 134। उच्चतम न्यायालय ने मैसेज मलिक ट्रेडर्स 2023-78 GSTL पेज 1465 आस्था इंटरप्राइज बनाम स्टेट ऑफ बिहार 2023-77 GSTL पेज 372 के निर्णय बहुत महत्वपूर्ण हैं। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि इस जजमेंटों को पढ़ें। इसमें व्यापारी के पास टैक्स इनवॉइस, ई-वे बिल, पेमेंट आदि के सभी प्रमाण थे, परंतु माल प्राप्ति का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया, इसलिए उसकी ITC को अस्वीकार कर दी गई। इस मामले में एक अपीली अधिकारी सेक्शन 73-74 मामले में इसमें चांदी के बादों में व्यापारी को लाभ प्रदान नहीं कर रहे थे, परंतु जब से ये परिपत्र 183/193 जारी हुआ तब इसे फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर ITC का लाभ देने लगे हैं। एक मेरठ का मामला था BK डिस्ट्रीब्यूटर्स, जिसमें फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने अपील स्वीकार करी और ITC का लाभ प्रदान किया। तो साथियों, ऐसे जजमेंट आपको मैंने लिस्टिंग करी है, और भी जजमेंट आप ढूंढने के लिए मिल जाएंगे, और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अधिकारी नहीं मानता तो आप उसको चैलेंज करिए, क्योंकि अधिकारी भी, असेसमेंट ऑफिसर भी बियॉन्ड द एक्ट, बियॉन्ड द साइटेशंस जजमेंट्स के नहीं हैं, उसको भी कानून का पालन करना होता है। तो आप भी चूँकि कानून के एक रखवाले हैं, विधिक विशेषज्ञ हैं, लॉ स्पेशलिस्ट हैं, तो आप इसमें ध्यान दीजिए और अपने जो गलतियां हो चुकी हैं, जो सामने आ रही हैं, उनको आप सुधार पाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।